Hello dear students. So let us proceed with the next lecture on indefinite integration. मेरे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम 3 टाइप्स और सीखेंगे इंटीग्रेशन की। अभी तक हम लोग 9 टाइप्स पढ़ चुके हैं, ढेर सारे फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं। मेरे को स्टूडेंट्स ने मैसेज करके कहा है कि सर इंटीग्रेशन बहुत ही आसान लग रही है। अब अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से उन लेक्चर्स को पढ़ेंगे तो आपको इंटीग्रेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप्स विच इज, अगर कहा जाए कि 1/a प्लस बी साइन एक्स। मेरे बच्चे, ये लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल कुछ इसी तरह से मिलता जुलता टाइप पढ़ी थी। उसमें था 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे ये स्क्वायर उड़ गए हैं, बस बाकी सेम ही स्ट्रक्चर है। तो 1/a प्लस बी साइन एक्स, 1/a प्लस बी कॉस एक्स, 1/a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। यहां पे ए बी सी रियल नंबर्स हैं। तो मेरे बच्चे, इन टाइप्स को कैसे सॉल्व करना है? तो 10, 11, 12 को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, साइन एक्स और कॉस एक्स के ये वाले फॉर्मूले, ये टैन वाले फॉर्मूलाज आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हुए हैं। तो साइन एक्स का टैन वाला फॉर्मूला है 2 tan x by 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। कॉस एक्स का टैन वाला फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। तो आपने साइन एक्स और कॉस एक्स के टैन वाले फॉर्मूले लगाने हैं, फिर एलसीएम लेना है। ऐसा करने पे ऊपर सीकेंट स्क्वायर x by 2 बनेगा और नीचे tan x by 2 की क्वांटिटीज बनेंगी। लगभग जो पीछे टाइप्स पढ़ी थी, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उसके जैसा ही बन रहा है। और फिर tan x by 2 को टी पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है, सप्लाई करना है। ऐसा करने पे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बनेंगे। तो मेरे बच्चे, एक बारी फिर देखते हैं कि 1/a प्लस बी साइन एक्स, 1/a प्लस बी कॉस एक्स, 1/a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स को सॉल्व करने के लिए आपने साइन एक्स और कॉस एक्स के टैन वाले फॉर्मूले लगाने हैं, फिर एलसीएम लेना है। ऐसा करने पे ऊपर सीकेंट स्क्वायर x by 2 बनेगा, नीचे tan x by 2 बनेगा और फिर tan x by 2 को आपने टी पुट करके डिफरेंशिएट करके उन चीजों को इंटीग्रल में सप्लाई कर देना है। और फिर ऐसा करने पे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बनेंगे। तो है ना आसान मेरे बच्चे? आइए हम क्वेश्चन करते हैं और सीखते हैं कि ये वर्किंग मेथड कैसे लगाना है। तो मेरे बच्चे, सपोज कीजिए कि dx अपॉन, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं मेरे बच्चे, dx अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स। तो क्या कहा गया था मेरे बच्चे कि साइन एक्स का अपने टैन वाला फॉर्मूला लगाना है। वो क्या है? वो है मेरे बच्चे 2 tan x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। फिर आपने एलसीएम लेना है मेरे बच्चे। एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ऊपर चले जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x by 2 हो गया और 2 इंटू 2 4 tan x by 2 हो गया मेरे बच्चे। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 बन गया सीकेंट स्क्वायर x by 2 और नीचे जो है वो है 3 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 4 tan x by 2 प्लस 3। तो मेरे बच्चे, क्या कहा गया था कि आप ऐसा करेंगे तो ऊपर सीकेंट स्क्वायर x by 2 बनेगा, जो कि बना है, और नीचे tan x by 2 की क्वांटिटीज बनेगी, बनी है। और फिर वर्किंग मेथड में हमने सीखा था कि tan x by 2 को आपने टी पुट करना है और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है मेरे बच्चे। तो tan x by 2 का सीकेंट स्क्वायर x by 2 हो गया, x by 2 का 1 by 2 हो गया, dx इक्वल टू dt। तो मेरे बच्चे, यहां से सीकेंट स्क्वायर x by 2 dx कितना आ गया? 2 dt। अब जरा देखिए कि सीकेंट स्क्वायर x by 2 dx
ये तो मेरे बच्चे फायदा हो गया है, इसकी वैल्यू आ गई है, तो हम ये सब चीजें अब इंटीग्रल में सप्लाई करेंगे। तो मेरे बच्चे मैं यहां लिख देता हूं ताकि पता लगता जाए हमें। सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू मेरे बच्चे 2 dt आई है, और tan x बाई 2 को हमने पुट किया है t, तो ये हो गया 3t स्क्वायर। tan x बाई 2 को पुट किया है t, तो ये बन गया 4t प्लस 3। अब मेरे बच्चे ऐसा करने पे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बनेंगे। हो सकता है कि स्टैंडर्ड कोई फार्मूला बन जाए या टाइप ही बन जाए। जरा आप देखिए, ये तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें टाइप सीखी थी। नंबर के नीचे क्वाड्रेटिक बन गई है मेरे बच्चे, नंबर के नीचे क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप को कैसे सॉल्व किया गया था कि क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। अब वो रिवाइज भी हो जाएगी मेरे बच्चे। सबसे पहले तो वो जो 2 है उसको हमने इंटीग्रल के बाहर निकाला, और जैसा मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसकी क्या स्कीम होती है कि लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब बड़ी पावर का कोएफिशिएंट वो 1 बनाना है। तो 3 मेरे बच्चे हमने नीचे से कॉमन ले लिया, ये बन गया t स्क्वायर प्लस 4 बाई 3t प्लस 1। अब मेरे बच्चे लीडिंग कोएफिशिएंट हमने 1 बना दिया है, फिर t का कोएफिशिएंट हुआ 4 बाई 3, उसका हाफ हुआ मेरे बच्चे 2 बाई 3, और उसका स्क्वायर क्या हुआ मेरे बच्चे 2 बाई 3 का स्क्वायर हुआ 4 बाई 9। उसको हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मेरे बच्चे t स्क्वायर प्लस 4 बाई 3t प्लस 4 बाई 9, 1 वहां पहले ही पड़ा हुआ है, 4 बाई 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरे बच्चे क्या हुआ, ये जो 3 चीजें हैं ये किसी का होल स्क्वायर है। जरा ध्यान से देखिए, तो ये t प्लस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर है। 9 एलसीएम लिया, 9 माइनस 4 5 बाई 9 बन गया। अब मेरे बच्चे ये तो कितनी बारी कर चुके हैं हम, ये आ गया t प्लस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, और 5 बाई 9 को हमने अंडर रूट 5 बाई 3 का होल स्क्वायर लिख लिया। और ये मेरे बच्चे क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, 1 बाई ए टैन इनवर्स x बाई ए। यहां पे x है t प्लस 2 बाई 3 और a है अंडर रूट ऑफ 5 बाई 3 प्लस c, तो इंटीग्रेशन में आता ही है, डिवाइडेड बाई dt ऑफ t, वो 1 हो जाएगा, t का 1 और 2 बाई 3 का 0। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 2 बाई रूट 5 टैन इनवर्स 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस c मेरे बच्चे। और t की जो असली वैल्यू थी वो था, हमने t को tan x बाई 2 पुट किया था ना मेरे बच्चे, t को हमने पुट किया था tan x बाई 2, वो वैल्यू हम सप्लाई करने लगे हैं, t की असली वैल्यू। t की जगह मेरे बच्चे tan x बाई 2 प्लस सी, सो दिस इज अवर आंसर। बात समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे, बहुत ही आसान है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं और बहुत जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि 2 प्लस 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। अब मेरे बच्चे इसको कैसे सॉल्व करना था, साइन एक्स और कॉस एक्स के टैन वाले फॉर्मूले लगाओ। साइन का टैन वाला फॉर्मूला है 2 tan x बाई 2 ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस का टैन वाला फॉर्मूला है 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ गए मेरे बच्चे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो ऊपर चले जाएगा, और मेरे बच्चे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, और 3 इंटू 2 6 टैन एक्स बाई 2 हो गया।
और ये -2 + 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया मेरे बच्चे। अब 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए जरा 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया मेरे बच्चे। अब जरा देखिए 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 + 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 becomes 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 + 6 tan एक्स बाई 2 बन गया मेरे बच्चे। क्या कहा गया था कि ऐसा करने पे ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, नीचे tan एक्स बाई 2 की क्वांटिटीज बनेंगी। अब आपने क्या करना है, tan एक्स बाई 2 को t पुट करना है। tan एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव मेरे बच्चे सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2 dx = dt हो गया। तो यहां से आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 2 dt। ये वैल्यूज को हम अब इसमें सप्लाई करेंगे। तो मेरे बच्चे यहां करता हूं मैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की वैल्यू कितनी आई 2 dt, 2 इंटीग्रल के बाहर आ गया। और tan x बाई 2 को मेरे बच्चे आपने t पुट किया था तो ये बन गया 4t स्क्वायर + 6t। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, तो ये जानी पहचानी चीज होगी। पहले तो 2 नीचे से कॉमन लेके काट देते हैं तो ये नीचे बच जाएगा 2t स्क्वायर + 3t। अब मेरे बच्चे ये कौन सी टाइप है, नंबर के नीचे क्वाड्रेटिक है। नंबर के नीचे क्वाड्रेटिक हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे बच्चे सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है। ठीक है ना बात। अब फिर 2 मैंने नीचे से कॉमन लिया और फिर t का कोएफिशिएंट कितना है 3/2, उसका हाफ 3/4, उसका स्क्वायर 9/16। 9/16 मेरे बच्चे हम ऐड करेंगे तो ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे मेरे बच्चे। ये 3 चीजें किसी का स्क्वायर है मेरे बच्चे, ये 3 चीजें हैं जी t + 3/4 का होल स्क्वायर, और 9/16 को आप 3/4 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब ये बन गया x स्क्वायर - a स्क्वायर, और x स्क्वायर - a स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 1/2a log mod of x - a ओवर x + a होल डिवाइडेड बाय dt ऑफ दिस, वो कितना हो जाएगा 1। अब मेरे बच्चे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 × 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो 1/3, ये 3/4, 3/4 ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे बच्चे ये क्या बन रहा है, ये बन जाएगा 6/4, दैट इज 3/2। ठीक होगी मेरी बात। अब मेरे बच्चे t की असली वैल्यू कितनी थी, t की असली वैल्यू थी tan x/2, तो वो हमने भर दी और ये हमारा आ गया आंसर। है ना आसान मेरे बच्चे। तो आज के लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स हमने 3 टाइप्स पढ़ी। उन 3 टाइप्स को हम दोबारा देख लेते हैं। इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे ले आता हूं। हाँ जी, टाइप्स थी हमारी 1/a + b sin x की इंटीग्रेशन, 1/a + b cos x की इंटीग्रेशन, 1/a + b sin x + c cos x की इंटीग्रेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने sin x और cos x के
tan वाले फॉर्मूले लगाए, दैट इज sin x इक्वल टू 2 tan x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और फिर हमने एलसीएम लिया। ऐसा करने पे ऊपर secant स्क्वायर x by 2 बना, नीचे tan x by 2 की क्वांटिटीज बनी। tan x by 2 को हमने t पुट करके डिफरेंशिएट करके सप्लाई किया, और ऐसा करने पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज या प्रीवियस टाइप्स बनी, और ये टाइप्स हो गई सॉल्व। तो मेरे बच्चे होपफुली आप ये समझ गए हैं सारा। मैं फिर दोहराता हूं, प्रैक्टिस करते जाइए। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट पीछे वाले लेक्चर्स नहीं पढ़े वो उन लेक्चर्स को पढ़िए। आप इंटीग्रेशन का सवाल गलत कर ही नहीं सकते अगर आप इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से देखें। तो hope you understood each and everything. Keep on studying, keep on practicing. Thank you very much.